अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं फॉरेक्स फ्रीडम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रूल्स कि कैसे आपने ट्रेड लेनी है, उसका एसएल किधर रखना है, टीपी किधर रखना है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो है ना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो आप पूरी देखें और हाई रेजोल्यूशन में देखें, ठीक है, ताकि जो छोटी लाइंस हैं, छोटी दो ग्रीन या दो रेड होती हैं, तो वो आप 720 में देखेंगे तो फिर ही वो आपको क्लियर कट नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल है जी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम, उसको मैंने सिस्टम का नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इस एक सिस्टम के अंदर जो है ना 4-5 डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज जो है ना वो यूज़ होती हैं, ठीक है। वो सारी मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में बारी बारी सारी आपको जो है ना उनकी डिटेल्स बताऊँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले टाइम फ्रेम, ठीक है। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करें, इसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट और 5 मिनट का है। जितना फिर आप अपने चार्ट्स को 15 या 30 मिनट में लेके जाएंगे, उतना इस स्ट्रेटजी का जो एक्यूरेसी लेवल है वो कम होता जाएगा। तो जो बेस्ट रिजल्ट है वो 1 मिनट और 5 मिनट में है। अच्छा, इसके अलावा जी ट्रेडिंग पेयर्स, ठीक है। वैसे तो करेंसी में आपको पता है कि 28 पेयर्स हैं। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर या ऑयल वगैरह हो गया, या इंडेक्स के पेयर्स हैं, बिटकॉइन हो गया, बहुत सारे पेयर्स हैं। लेकिन मैं कुछ पेयर्स आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ कि आप कोशिश करें उन्हीं पेयर्स पे ट्रेड्स करें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पेयर्स रिकमेंड करने से पहले जो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है, वो देखिए पाकिस्तानी टाइम सुबह के 10-11 बजे से लेके शाम या रात 8-9 बजे तक ये बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। जब लंदन सेशन की ओपनिंग होती है, आप उससे पहले 1 घंटा बैठ जाएँ 11 बजे, और 11 से 2 बजे आपको 6 पिप्स इस सिस्टम ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, 40-50 पिप्स आप इजी ले सकते हैं। उसके बाद बीच में थोड़ी मार्केट स्लो होती है, और फिर जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो दोबारा मार्केट जो है ना स्पीड पकड़ती है। तो सबसे मैं जो पेयर्स जो है ना आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो जीबीपी। अब जीबीपी में काफ़ी सारे पेयर्स हैं, लेकिन यही है कि आप 2 पेयर्स यूज़ कर लें, जिसमें नंबर 1 तो जीबीपी यूएसडी आप कर लें, साथ इसके जीबीपी जेपीवाई कर लें, या जीबीपी एनजेडी कर लें। तो ये जेपीवाई एनजेडी दोनों में से कोई एक कर लें, ठीक है। तो 2 पेयर्स हो गए जीबीपी वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जीबीपी आजी या जीबीपी कैट अगर पसंद है, लाइक उसको करते हैं, तो ठीक है, वो अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। अब इसके अलावा यूरो के अंदर भी डिफरेंट पेयर्स हैं। तो यूरो में जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो यूरो एनजेडी है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और दूसरी वजह, मैं ऐसे पेयर्स आपको बता रहा हूँ जिनकी अच्छी मूवमेंट हो, माइनर या उस तरह के पेयर्स नहीं जो दिन के जो है ना 10-40-50 पिप आप ये डाउन होते हों, बल्कि अच्छे वाले पेयर्स हैं जो 80-90-100 पिप से लेके 120-150 पिप्स तक उनकी मूवमेंट होती है। तो यूरो एनजेडी, यूरो वाले पेयर्स में से पहला तो यूरो एनजेडी हो गया, दूसरा आप देख लें यूरो कैड कर लें, यूरो आजी कर लें। अगर उनमें से आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं है तो फिर यूरो एनजेडी के साथ यूरो यूएसडी कर लें, ठीक। इसके अलावा 2 जो मेजर पेयर्स हैं, यूएसडी कैड हो गया, आजी यूएसडी हो गया, ये साथ कर लें, ठीक है, या यूरो जेपीवाई हो गया। तो करेंसी में आपके पास तकरीबन 5 से 6 पेयर्स हो जाएंगे। इसके अलावा गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, US30, जर्मन 30, तो ये तकरीबन 10 पेयर्स होंगे। तो 10 पेयर्स या 8 या 9 पेयर्स आपकी वॉच लिस्ट होगी जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा आप पेयर्स रखेंगे, आप पजल होंगे, आप उन पर फोकस नहीं कर सकेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होगा। बाकी यार बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि वो अगर 20 या 30 चार्ट्स ओपन करके बैठा है, उसको अच्छा लगता है तो वो बेशक करे। इसके साथ जो स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं जी, वो 4 स्ट्रेटजीज हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो वक्तन फ़वक्तन में बनाता रहूँगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है स्ट्रेटजी के साथ, मार्टिनगेल या वो दूसरी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। अब 4 स्ट्रेटजी टाइम मैंने आपको बता दिया। टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह पाकिस्तानी टाइम आप 10 बजे के बाद बैठ जाएँ, 10, साढ़े 10, 11 बजे, और ये 11-12 से लेके 2-3 बजे तक ना आपको 40-50-60 पिप ईजी मिल जाते हैं इस सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ टाइम आता है, बीच में थोड़ी मार्केट स्लो होती है, वो डिपेंड करता है कि उस दिन कोई न्यूज़ है या नहीं है, कभी कभी नहीं होती स्लो, तो फिर शाम के टाइम फिर मार्केट जो है ना वो स्पीड पकड़ती है। 4 स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं बारी बारी आपको उन एक्सप्लेन करूँगा। उसमें एरो स्ट्रेटजी है, जोन स्ट्रेटजी है, हैकनाशी वाली, 2 रेड ग्रीन लाइंस वाली। अब चारों स्ट्रेटजीज इनमें जो है ना आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सिस्टम यूज़ करेंगे तो 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, तो फिर आपकी आइज़ जो है ना वो ट्रेन हो जाएंगी, आप यूज़ टू हो जाएंगे। उसके बाद आपको ईजी रहेगा इसको यूज़ करना। तो कोई भी अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम उसको 10 से 15 दिन दें। वैसे तो ये है कि कम से कम 1 मंथ उसको यूज़ करें, फिर उसके रिजल्ट निकालें। ये नहीं कि 1 दिन या 2 दिन आपने एक सिस्टम को, एक स्ट्रेटजी पे काम किया, उसको पास या फेल कर दिया। अच्छा जी, फिर मैं बताता चलूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को स्ट्रेटजी मिल गई है वो फॉरेक्स फ्रीडम विद रंको जो फेसबुक पे हमारा ग्रुप है उस पर एक्टिव रहें, और जिनको नहीं मिली वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मुझसे ये स्ट्रेटजी ले लें। अच्छा जी, स्ट्रेटजी पे आपने ट्रेड किस तरह करनी है, ठीक है। आपको पिक्चर में जीबीपी यूएसडी का चार्ट है जी, आपको नज़र आ रही है कि येलो लाइन, पर्पल लाइन। तो अगर येलो लाइन से ऊपर कैंडल्स हैं तो हम बाई का सेटअप देखेंगे, बाई की एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर पर्पल लाइन है तो हम सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि येलो लाइन है, लेकिन कैंडल्स को ब्रेक करके या मार्केट वो ब्रेक करके नीचे आ गई है, तो ऐसी सूरत में हम येलो लाइन को पर्पल लाइन ही कंसीडर करेंगे।
और हम वहाँ पे क्योंकि वो कैंडल्स नीचे आ गई तो येलो लाइन हमारे लिए समझ सेल वाला सेटअप भी बताएगी और हम सेल की अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढेंगे। तो जैसे मार्केट देखें नीचे आती है येलो लाइन को ब्रेक करके उसके बाद ऊपर जाती है मार्केट। ये हम एरो वाली स्ट्रेटजी को देखने जा रहे हैं जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है। ऊपर हमारी पर्पल लाइन चल रही है। तो अच्छा वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा ताकि आपको जो है ना वो क्लियर कट से ही नज़र आए छोटी वाली लाइन में भी। तो जैसे ही दोनों लाइन रेड होती हैं वहाँ पे एरो आता है। नेक्स्ट कैंडल पे आपकी एंट्री है। एरो के ऊपर आपका अग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा और पिछला जो हाई है वहाँ पे आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, और नीचे आपका रिवार्ड होगा। ये जो तरीकाकार मैंने आपको बताया ये है पहली स्ट्रेटजी एरो वाली से एंट्री लेने के लिए। यानी पर्पल लाइन चल रही हो या अगर येलो लाइन है मार्केट उससे नीचे है, फिर जब दोनों छोटी वाली रेड लाइन हो जाएं वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। तो ग्रुप्स में जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें एक्टिव रहिए। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे या दूसरे लोग भी अपने चार्ट शेयर करेंगे अपने ट्रेड्स के सिस्टम से। ये वाली ट्रेड्स मिली हैं, इतने एसएल हुए, इतने टीपी हुए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप यूज़ टू हो जाएंगे स्ट्रेटजी से। अच्छा, इसके बाद जो है जी कि नेक्स्ट दूसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो उसका नाम है जोन स्ट्रेटजी। अब जोन स्ट्रेटजी इसी पिक्चर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब देखें येलो लाइन थी और कैंडल्स उसको ब्रेक करके जब नीचे की तरफ आई हैं तो जो छोटी वाली दो लाइंस थी मोमेंटम वाली लाइंस वो दोनों रेड हो गई हैं, ठीक है। अब जब दोनों रेड हुई हैं मार्केट नीचे की तरफ आ रही है फिर वो जिगजैग करते हुए, तो दोबारा जब ऊपर जा रही है तो वो दो जो रेड लाइंस हैं वो एक जोन कहलाता है, ठीक है। वो दोनों रेड लाइंस के अंदर जाती है, वहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं। ऊपर वाली जो रेड लाइन है उसे एक दो पिप्स ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और नीचे आपका रिवार्ड होता है, ठीक है। फिर दोबारा देखें मार्केट नीचे आई, दोबारा जोन के अंदर मार्केट गई है तो वहाँ से आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता है 2-4 पिप्स का, ठीक है। 1 मिनट में तो बहुत ही छोटा होता है, 5 मिनट में भी 5 से 10 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने मल्टीपल लाट्स कैसे लेनी है, ठीक है। यानी अगर आपका 1-1 रिस्क रिवार्ड हिट हो गया तो फिर आपने एक लाट 1-1 पे क्लोज कर देनी है या 50%, ठीक है। अब देखिए आज के दिन की मार्केट है कि मार्केट नीचे आई है, ऊपर पर लाइन है तो जोन के अंदर आई है तो वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरी है, ठीक है। ये एरो वाली जो पहली स्ट्रेटजी है कि एरो आया, दोनों लाइन रेड हो गई और ऊपर आपका स्टॉप लॉस था और नीचे 1-1 उसने आपको रिस्क रिवार्ड दिया, ठीक है। फिर दोबारा मार्केट गई है दोनों रेड लाइन्स के अंदर, यानी जोन के अंदर मार्केट गई है, ठीक है। जोन के अंदर गई है तो जोन वाली स्ट्रेटजी से हमारे पास पीछे सेटअप कंप्लीट है कि पर्पल लाइन चल रही है, मार्केट नीचे जिगजैग करती हुई आ रही है तो वहाँ से हमारा 2-3 पिप एसएल होता है और नीचे रिवार्ड जो है ना 8 से 10 पिप वो दे गई है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। अच्छा, अब तीसरी स्ट्रेटजी जो है हैकनाशी वाली कि जब वो कलर चेंज होता है तो हमने उस पर कैसे ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये कैंडल का चार्ट नहीं है, ये बार चार्ट है। बार चार्ट के ऊपर मैंने हैकनाशी का इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो इसी चार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हैकनाशी वाली स्ट्रेटजी से आपने कैसे ट्रेड लेनी है। यानी मार्केट हमें पता है कि पर्पल लाइन है, हमने सेल की ट्रेड देखनी है। आपकी फ़र्ज़ करें एरो वाली सी ट्रेड मिस हो गई है तो दोबारा जब मार्केट जोन के अंदर आई है, ठीक है। तब जोन के अंदर जब मार्केट आ रही थी वो पुल बैक आ रही थी तो वो वाइट कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। तो जब वाइट कैंडल्स के बाद पहली रेड कैंडल बनी है और रेड कैंडल कंप्लीट हो गई है, फिर दूसरी रेड कैंडल स्टार्ट हुई है, वहाँ से आपने एंट्री लेनी है और ऊपर जस्ट वो जो ऊपर लेटेस्ट एक हाई बना है वो 2 या 3 पिप के फासले पे होगा, वहाँ पे आपने एसएल रखना है और नीचे आपका रिवार्ड होगा। रिवार्ड आपके सामने ही है, ठीक है। तो आपस में मिलती जुलती स्ट्रेटजीज हैं लेकिन इनमें खासा जो है ना वो डिफरेंट है। तो ये आपको कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए होंगे प्रॉपर जो है ना यूज़ टू होने के लिए, ठीक है। सेफ स्टॉप लॉस आप प्रीवियस हाई पे भी रख सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं होता, वो 8 से 10 पीपी होगा। और नीचे जहाँ तक मार्केट आई है वहाँ तक आपका पहला टीपी होगा। तो ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ये हैकनाशी का मैंने इस पर इंडिकेटर लगाया है। नेक्स्ट यही है जी कि सेल सेटअप हम देख रहे थे, वो जब मार्केट जोन के अंदर आई वाइट कैंडल ख़त्म हुई तो फिर रेड कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब कोई दूसरा चार्ट जैसे 2 रेड ग्रीन लाइन स्ट्रेटजी है, 4 नंबर जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसको देखते हैं कि इस पर कैसे आपने ट्रेड लेनी है। चार्ट है जी आपके सामने, यूरो एनजेडी का टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अच्छा, इस स्ट्रेटजी का मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट ये एक ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव है कि अगर आप इसका जो पहला सेटअप बनता है जस्ट वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। यानी एक साइड में मार्केट ने 50 पिप या 100 पिप की मूवमेंट कर ली है, उसके बाद यानी अगर येलो लाइन चल रही है, मार्केट 50-100 पिप मूव कर गई है तो उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरने लगती है तो वो जो छोटी वाली लाइंस हैं उन दोनों लाइंस का कलर रेड हो जाता है। रेड होने के बाद मार्केट नीचे जाती है, दोबारा जब वो जोन के अंदर आती है उन दोनों रेड लाइंस के अंदर, तो वहाँ से आपकी एंट्री होगी, छोटा सा आपका टाइट एसएल होता है, ठीक है।
तो ये जस्ट पहला सेटअप जो है ना आपने लेना है। उसके बाद क्योंकि पहला सेटअप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा या चौथा, वो आगे जितने भी बनते जाते हैं, बेशक वो आपको प्रॉफिट देते जाएँ लेकिन वो वीक हो जाते हैं। तो जो सबसे पावरफुल है वो पहला सेटअप ही होता है, ठीक है। यानी जो NZD को अगर आप देख लें, ठीक है, वो फ्राइडे से वो बाई में ही था। तो जब दो छोटी वाली जो लाइंस हैं जो मोमेंटम हमें बताती हैं कि अभी मोमेंटम की साइड पे शिफ्ट हो गया, वो जैसे ही उनका कलर रेड हुआ है, एरो आया है, नेक्स्ट कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी है। ऊपर एरो के ऊपर आपका थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा, या पिछले हाई के ऊपर आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा। तो ये दो किस्म के स्टॉप लॉस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और नीचे आपका रिवार्ड है। उसके बाद दोबारा मार्केट जोन के अंदर गई है और फिर वहाँ से जोन वाली स्ट्रेटजी ने आपको एंट्री दी है और फिर मार्केट नीचे को गिर गई है, ठीक है। तो जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने रूल्स को फॉलो करने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये जो सिस्टम है ये आपको अच्छा जो है ना प्रॉफिट देगा। लेकिन रूल्स का आपने ख्याल करना है और चारों स्ट्रेटजीज़ को आपने मिक्स नहीं करना। वीडियो को आपने हाई रिजोल्यूशन में देखना है ताकि ताकि आपको जो है ना सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। तो जिनको मेरा सिस्टम नहीं मिला वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिस्टम अवेलेबल है आपके लिए। और मज़ीद जो है ना फेसबुक के ग्रुप पे जो है ना मज़ीद जो है ना डिफरेंट लोग, डिफरेंट दोस्त चार्ट शेयर करेंगे, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। वीडियो को एंड करते हैं।